श्रीराम जन्मभूमि दान से जुड़े कथित वित्तीय हेराफेरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ये जनहित याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है, जिसमें ट्रस्ट के फंड की सीबीआई की निगरानी में एसआईटी से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने बैंक खातों, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अपील की है। इससे पहले अवकाशकालीन पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को नियमित प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध करने को कहा था। इस बीच राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी प्रारंभिक जांच कर रही है। यूरोप के कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से भीषण हीटवेव जारी है, जिसमें अब तक फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 150 मिलियन लोग इस गर्मी से प्रभावित हैं और कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 जून से जारी यह हीटवेव जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 100 गुना अधिक तीव्र हो गई है। इसी बीच इटली में गर्मी से जुड़ी दुर्घटनाओं और डूबने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही एक झील में एक मंत्री के पति की तलाश जारी है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के मजदिल जून गांव में हिजबुल्लाह की भूमिगत सुरंग को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के संयुक्त बयान के अनुसार ये लगभग 200 मीटर लंबी सुरंग थी, जिसमें हथियार और रॉकेट लॉन्चर मौजूद थे। यह कार्रवाई उस अमेरिकी समर्थित सुरक्षा समझौते के कुछ ही दिन बाद हुई है, जिसके तहत सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल का कहना है कि वो उत्तरी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ऐसे ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा। वहीं हिजबुल्लाह ने इन हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान और अमेरिका ने फारसी खाड़ी में हालिया तनाव रोकने और होर्मुज स्ट्रेट पर बातचीत फिर शुरू करने पर सहमति जताई है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार दोनों पक्षों ने फिलहाल संघर्ष विराम बनाए रखने और समुद्री व्यापार को सामान्य रूप से जारी रखने का फैसला किया है। यह समझौता कई दिनों तक चले हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बाद हुआ है, जिनमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। अब कतर में मंगलवार से तकनीकी स्तर की बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना है। देश के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज बारिश की चेतावनी दी है, जबकि अगले कुछ दिनों में बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा और अंडमान निकोबार सहित कई राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मानसून धीरे धीरे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। दूसरी ओर उत्तर भारतीय कुछ क्षेत्रों में गर्मी और लू का असर अभी भी बना हुआ है, खासकर दिल्ली, हरियाणा और बिहार के कुछ हिस्सों में। अब इंतजार